डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु एक्सोगेमी बहिर्विवाह लेके आया हूँ। परीक्षा में यह कई बार शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा चुका है और इसको जानना बहुत अनिवार्य है। इसमें 2-3 बिंदु है, इस पर ध्यान देना है। एक यहाँ पर लिख देते हैं बहिर्विवाह, एक्सोगेमी। यह 2 शब्दों से बना है दोस्तों। चर्चा करने के पहले पहला इसका शब्द का अर्थ जान लेते हैं। एक्सोगेमी बहिर्विवाह 2 शब्दों से यह बना है, एक्सो प्लस गेमी। एक्सो मीन्स आउट, गैमोस मीन्स मैरिज। बहिर्विवाह इसका इस रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्सोगेमी है क्या चीज? एक्सोगेमी का तात्पर्य है, हिंदी शाब्दिक अर्थ है एक्सो प्लस गेमी, यानी बहिर्विवाह, आउट विवाह। एक्सो मीन्स आउट, गेमी मीन्स विवाह। चलिए, बहिर्विवाह के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने गोत्र समूह अथवा टोटेम समूह के बाहर विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित करे। क्लियर है? बहिर्विवाह के कारण क्या है? क्या कारण है कि जनजातीय समाज में बहिर्विवाह का प्रचलन पाया जाता है? हमारे आधुनिक समाज में भी बहिर्विवाह का प्रचलन पाया जाता है। गोत्र के बाहर हमारे आधुनिक समाज में भी गोत्र से बाहर ही विवाह शादी का चुनाव संपन्न करना आवश्यक होता है। तभी मैंने परिभाषा के अनुकूल बोला है दोस्तों कि बहिर्विवाह के नियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने गोत्र समूह अथवा टोटेम समूह के बाहर विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित करे। तो बहिर्विवाह के पीछे क्या क्या कारण है? क्या कारण है किसी जनजातीय समाज में इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन का विकास हुआ है? तो 1 नंबर में चलते हैं जनजातीय समाज। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जनजातीय समाज में समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। तो जब समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाएगा और एक समान गोत्र में समरक्त समूह पाए जाएंगे, ऐसी स्थिति में एक समान गोत्र में अथवा समरक्त समूह में विवाह संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है एवं समगोत्रीय विवाह के निषेध पाए जाने के कारण ही एक्सोगेमी जैसी प्रथा का प्रचलन एवं विकास हुआ है। दूसरा नंबर दोस्तों चलते हैं, टोटेम समूह के अंदर विवाह का निषेध पाया जाता है। टोटेम समूह एक समान, हम लोग जानते हैं कि गोत्र की उत्पत्ति जनजातीय समाज में ऐसा प्रावधान है, ऐसा विश्वास है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति टोटेम से हुई है। तो एक समान टोटेम समूह है, जब वो समरक्त समूह है, एक समान गोत्र से वो बिलोंग करते हैं, ऐसी स्थिति में उसमें विवाह संभव नहीं है। इसलिए टोटेम समूह के अंदर विवाह का निषेध पाया जाता है और निषेध पाए जाने के कारण बहिर्विवाह जैसे बहिर्विवाह का प्रचलन एवं विकास हुआ है। तीसरा नंबर है दोस्तों वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क मानव शास्त्री थे। उनका मानना है कि निकटाभिगमन यानी इंसेस्ट, अगम्य गमन यानी कि इंसेस्ट, कौटुंबिक व्यभिचार को टालने के लिए ही क्या हुआ है, बहिर्विवाह के नियम का प्रचलन एवं विकास हुआ है। तो निकटाभिगमन, इसको मैंने पहले भी क्लास में परिभाषित किया हूँ, फिर से कर देता हूँ। निकट के संबंधियों अथवा सौजन, निकट के संबंधी अथवा सौजन अथवा रक्त संबंधियों के बीच विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित करना ही निकटाभिगमन यानी इंसेस्ट होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, निकट के संबंधियों के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं हो, यानी निकटाभिगमन की स्थिति नहीं हो, कौटुंबिक व्यभिचार की स्थिति नहीं हो। इस स्थिति को टालने के लिए क्या क्या है, बहिर्विवाह के नियम का प्रावधान एवं प्रचलन हुआ है। ऐसा मानना मानव शास्त्री वेस्टरमार्क जो थे उनका ऐसा मानना है। चलिए आगे चलते हैं।
पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्लियर है दोस्तों? निकट के संबंधियों के बीच अगर इंसेस्ट जैसी व्यवस्था हो जाएगी, निकटाभिगमन जैसी व्यवस्था हो जाएगी, तो क्या होगा? किसी व्यक्ति का अगर भाई बहन के बीच अगर विवाह हो जाए, जैसे कि मिस्र में होता था, मिस्र के राज परिवारों में होता था, तो क्या होगा? बहन का बेटा क्या हो जाएगा? अपने मामा को क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। जिस स्त्री का शादी अपने भाई से हो जाएगा, तो उस स्त्री के बच्चे उस स्त्री के भाई को क्या बोलेंगे? पिता बोलेंगे। क्या होगा? संबंधों के बीच क्या हो जाएगा? एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, कौन क्या है, कौन पिता लगेंगे, कौन मामा लगेंगे, कौन दादा लगेंगे, ये भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। और पारिवारिक संरचना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जब पारिवारिक संरचना खराब हो जाएगा तो सामाजिक संरचना खराब हो जाएगा। तो इन तमाम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या किया हुआ? बहिर्विवाह जैसे नियम का प्रचलन एवं विकास हुआ है। एक अंतिम पॉइंट है दोस्तों, मैंने लिखा अंतःप्रजनन, इनब्रीडिंग। आप जानते हैं मिस्र के परिवारों में इनब्रीडिंग हुआ है, भाई बहनों के बीच विवाह हुआ है। उसका प्रभाव क्या हुआ है? रिजल्ट क्या हुआ है? होमोजाइगोसिटी। तो इस स्थिति को रोकने के लिए, इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इनब्रीडिंग जैसी व्यवस्था को रोकने के लिए ही समरक्त समूह में विवाह संबंध को निषेध कर दिया गया। टोटेम समूह के अंदर विवाह को निषेध कर दिया गया, समगोत्रीय विवाह का निषेध कर दिया गया, ताकि होमोजाइगोसिटी जैसी स्थिति पैदा नहीं हो और वंश बना रहे। ठीक है, क्लियर है? 5 प्रकार का कारण बहिर्विवाह के कारण है। परिभाषा हो गया, कारण हो गया। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के जनजातीय समाज पर मानव शास्त्री द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर 6 प्रकार के बहिर्विवाह के नियम पाए गए हैं। 6 प्रकार के बहिर्विवाह के नियम हैं। पहला है गोत्र बहिर्विवाह, मैरिज आउटसाइड द क्लैन। मैरिज आउटसाइड द क्लैन, गोत्र बहिर्विवाह। तो समगोत्रीय विवाह का निषेध है जनजातीय समाज में। गोत्र पैट्रियार्कल हो सकता है, मैट्रियार्कल हो सकता है। तो एक समान गोत्र के जो सदस्य होते हैं समरक्त समूह होते हैं। जब समरक्त समूह है तो उसके अंदर विवाह संभव नहीं है, इसलिए गोत्र विवाह का प्रचलन पाया जाता है। मैरिज आउटसाइड द क्लैन। चलिए, क्लियर है? अब है गोत्र समूह, फ्रैट्री। मैरिज आउटसाइड द फ्रैट्री। जब गोत्र समरक्त समूह है तो गोत्र समूह भी समरक्त समूह है। ऐसी स्थिति में उनमें समान रक्त पाया जाता है। जब समान रक्त में विवाह संबंध संभव नहीं है कि होगा, है ना, तो क्या होगा? क्या हुआ? उससे गोत्र समूह बहिर्विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इसलिए दूसरा प्रकार है गोत्र समूह बहिर्विवाह का प्रचलन। तीसरा गोत्रार्थ, मुआइटी। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं गोत्र समूह में, कि गोत्र समूह जो है, इसका एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति, आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति में क्या 69 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। और वो जो 69 प्रकार के गोत्र हैं वो 4 गोत्र समूह में, फ्रैट्री में विभाजित हैं। 4 गोत्र समूह विभाजित हैं। वो क्या है? एरबेनसागा, सारबेनसागा, सीबेनसागा और नालबेनसागा। एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने गोत्र समूह, ये जो गोत्र समूह, ये एरबेनसागा, सारबेनसागा, सीरबेनसागा और नालबेनसागा है, ये जो जिस व्यक्ति जिस गोत्र से बिलोंग करते हैं वो अपने गोत्र समूह के बाहर विवाह साथी का चुनाव करें। क्लियर है दोस्तों? गोत्र समूह बहिर्विवाह। अब चलते हैं गोत्रार्थ, मुआइटी बहिर्विवाह। मुआइटी है क्या चीज? मैंने पहले भी चर्चा, जब गोत्र समूह का आकार बन जाता है तो विभिन्न कारणों से, सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक कारणों से क्या होते हैं? वो 2 भागों में विभाजित
हो जाते हैं। जैसे बोंडो जनजाति 2 भागों में विभाजित है, ओंतल और किल्लू, ठीक है। तो गोत्रार्ध बहिर्विवाह विवाह तो व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो जिस गोत्रार्ध से वो बिलोंग करते हैं, वो जिनकी सदस्यता उनकी रहती है, वो दूसरे गोत्रार्ध में जाकर शादी करते हैं, विवाह करते हैं अथवा यौन संबंध स्थापित करते हैं। और जिस जनजातीय समाज में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है 2 दल में, जैसे बुक्सा जनजाति में 2 दल पाए जाते हैं, पूर्वी बुक्सा पश्चिमी बुक्सा, उसी तरह से बोंडो जनजाति के जो 2 संगठन है, ओंतल और किल्लू, जो गोत्रार्ध है या अर्धांश है, आधा अंश यानी अर्धांश, इनको द्विदल संगठन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्षेत्रपाल बहिर्विवाह। क्षेत्रपाल, मैरिज आउटसाइड द एरिया अथवा पाल मतलब क्षेत्र होता है। क्षेत्र के बाहर विवाह संपन्न, मैरिज आउटसाइड द पाल, क्षेत्र के बाहर ही विवाह संबंध स्थापित करना क्षेत्र बहिर्विवाह के अंतर्गत आता है। भील जनजाति में क्षेत्र बहिर्विवाह का प्रावधान पाया जाता है, मैरिज आउटसाइड द पाल, जैसे उजले भील, मैले भील, ठीक है। 2 भागों में ये विभाजित है। अब है टोटम बहिर्विवाह, मैरिज आउटसाइड द टोटम, क्लियर है, पहले भी इसकी चर्चा कर दी। एक समान टोटम समूह में विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समान टोटम समूह के सदस्य समरक्त समूह होते हैं, और एक समरक्त समूह होने के कारण एक समान रक्त में विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए टोटम बहिर्विवाह जैसी व्यवस्था का प्रचलन एवं विकास हुआ है। अब है गांव बहिर्विवाह, मैरिज आउटसाइड द विलेज, मैरिज आउटसाइड द विलेज, गांव बहिर्विवाह। गांव के बाहर जनजातीय समाज में ऐसा देखा गया है, जैसे 4 घर यहां है, 5 घर वहां है, 6 घर यहां है, गांव एक ही रहता है, बड़ा सा क्षेत्र में होता है, लेकिन समूह टाइप से बटा हुआ रहता है, 5 घर, 7 घर, 10 घर। तो एक एक जो जनजातीय समाज है उनका जो विलेज है, विलेज समूह टाइप का होता है, दूसरा विलेज में भी 4-5 समूह होंगे। तो गांव बहिर्विवाह का प्रचलन मुंडा जनजाति में पाया जाता है। व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने विवाह साथी का चुनाव कहां से करे, गांव से बाहर करे, मैरिज आउटसाइड द विलेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में आता है, कई बार पूछ चुका है और आता ही रहता है। एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ प्रत्येक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर पॉइंट्स का संबंध एक दूसरे से किसी न किसी रूप में है। इसलिए सभी चीज को पढ़ना जरूरी है, सभी चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप सभी चीजों को समझ जाएंगे तो आपका मिक्सिंग होगा, बहुत सारे पॉइंट्स उस प्रश्न में आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इस पॉइंट्स में आएंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सब चीज को पढ़ना है, तभी आप सभी प्रश्नों का आंसर बढ़िया से आप दे पाएंगे अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अभी एक्सोगेमी के अंतर्गत 3 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर विस्तार से समझाया हूँ। यह कंप्लीट 1 क्वेश्चन है, कंप्लीट 1 क्वेश्चन है, ये आप शॉर्ट नोट्स में भी आता है। बहिर्विवाह की परिभाषा लिखना है, बहिर्विवाह के कारण लिखना है, किस कारण से जनजातीय समाज में जो है सो ये आउटसाइड जो है सो मैरिज बहिर्विवाह का, एक्सोगेमी का प्रचलन एवं विकास हुआ है। और दूसरा है बहिर्विवाह के प्रकार कितने हैं, वर्गीकरण कितने हैं, जनजातीय समाज में मानव शास्त्रियों ने अध्ययन के आधार पर कितने प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन एवं विकास की व्यवस्था पाई है। इन 3 चीज़ों को मिला के कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है जिसे परीक्षा में लिखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जाते जाते मैं पुनः बहिर्विवाह की परिभाषा को एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, एक साथ दोहरा देता हूँ। बहिर्विवाह की परिभाषा है
कि बहिर्विवाह के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने टोटम समूह, गोत्र समूह अथवा गोत्र के बाहर ही विवाह साथी का चुनाव करे। यह जनजातीय समाज में यह व्यवस्था एकदम अनिवार्य है, इसको किसी भी रूप में टाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, मैं समझ गया हूँ कि आप भी अच्छी तरह से समझ गए हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और भी जो बंधु हैं, भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और एंथ्रोपोलॉजी का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट, अच्छा लगता है। हम लोग कल्चर पढ़ते हैं, सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखेंगे आप कि मतलब कि आपको भी धीरे धीरे, अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पढ़ते हैं वही चीज़ देखते हैं। हमारा देश का विदेश, पूरा दुनिया का कल्चर इसमें भरा हुआ है, उसका तमाम जानकारी होता है और बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।